हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? अनदर डे, अनदर क्वेश्चन ऑफ द डे। जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। ये 29 जुलाई इवनिंग शिफ्ट, मतलब जो लास्ट डे लास्ट शो था उसका ये क्वेश्चन है। सीक्वेंस एंड सीरीज का और कंपलसरी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर ऑप्शंस दे रखे हैं। तो कंपलसरी क्वेश्चन और बहुत ही लेटरल थिंकिंग का ये क्वेश्चन है। आप लोग डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए। आप लोग को क्या दे रखा है? ए एन, एन जीरो से इंफिनिटी be a sequence such that a0 equal to a1 equal to 0 and an plus 2 is equal to 3 times an plus 1 minus 2 times an plus 1। अब देखो दोस्तों, जब हम इस चीज को पढ़ते हैं ना, मतलब जब मैं इसको पढ़ाता हूं, आई कॉल इट रिकरेंस रिलेशन। अब यूजुअली ये चीज क्या है ना, मतलब मेरे तो करिकुलम के का पार्ट है, मैं तो रिकरेंस रिलेशन बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, बट यूजुअली स्टूडेंट्स ने ये सब चीजें नहीं पढ़ी होती है। तो अब मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। देखो, ऐसा नहीं है कि रिकरेंस रिलेशन आना ही चाहिए। और जेई मेन का क्या इंटेंट था इस क्वेश्चन को? अब इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चे को क्या है कि ये फॉरेन लैंग्वेज लगेगी। क्या ये कौन सी लैंग्वेज है? इज इट इवन इंग्लिश? इज इट मैथमेटिक्स? व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज दिस? तो ये थोड़ी सी ओलंपियाड लैंग्वेज है, ठीक है, ओलंपियाड लैंग्वेज है। तो इस वजह से इसको बच्चे छोड़ देते हैं यूजुअली, क्या ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। बट अगर इसका सोल्यूशन आप लोग देखेंगे ना, तो आपको बहुत आसान लगेगा। और इसके अंदर है ना, ये निकालना है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा जो मतलब एक्सप्रेशन है ना, वो आपको निकालना है। बट यही आपको हिंट देगा इन क्वेश्चंस के अंदर, यूजुअली यही चीज आपको हिंट देगी। आप पहले दो चीजों को देखिए। दो चीजों के अंदर A5, A25 अगर आपने कॉमन लिया तो आपका A23 माइनस 2A22 आ रहा है। और अगली दो चीजों में अगर आप ध्यान से देखें तो 2 टाइम्स A24 अगर आप कॉमन लेंगे तो A23 माइनस 2A22 आ गया। इसका मतलब ये लिखा हुआ है, राइट? अब देखिएगा क्या मजेदार बात होती है। ये लिखा हुआ है। सबसे पहली क्रिटिकल थॉट प्रोसेस तो इसके अंदर ये थी कि इस तरह से आप इसको फैक्टराइज करें। फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल ग्रुपिंग से होता है, जो जनरली 7th 8th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की जो ग्रुपिंग होती है ना, ग्रुपिंग करके जो हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। बट अब आप ये देखो, ये चीज लिखी हुई है। अब आप देखना मैं क्या धमा चौकड़ी करूंगा। अब आप इस धमा चौकड़ी को समझिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये an+2 दे रखा है, यहां से मैं 2 चुराता हूं, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, तो इधर एक ही रह जाएगा। देखो, अब देखना मजेदार बात, मजा आने वाला है अभी। अब आप देखिए, अगर मैं एक नई प्रोग्रेशन डिफाइन करूं ऐसे, bn+2 इज इक्वल टू an+2 माइनस 2 टाइम्स an+1। तो यहां पे अगर मैं n+1 डालूंगा तो ये ऐसा आ जाएगा, an+1 माइनस 2 टाइम्स an। तो इसका मतलब ये वैल्यू bn+2 हो जाएगी, ये वैल्यू bn+1 हो जाएगी, और ये +1 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों, ये जो bn सीक्वेंस है ना, ये एक एपी है, क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ गया। कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ गया, राइट? ऐसे ही सोचा जाता है इसके अंदर भाई, और कोई तरीका नहीं है इसको सोचने का, ऐसा मुझे लगता है। अब देखो, पॉइंट ये कि चलो ये एपी आ गई। अब आपको A0 और A1 दे रखा है। इसका मतलब भाई आपका जो B1 है वो भी तो यही होगा ना यार, A1 माइनस 2A0। तो B1 आपका 0 आ गया। अब B1 आपका 0 आ गया तो B2 1 आ गया, B3 2 आ गया, B4 3 आ गया। इस तरह की सीक्वेंस हो गई। अब यहां देखो, ये क्या है? B25, ये क्या है? B23। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 24 इंटू 22, जो कि 23 स्क्वायर माइनस 1 होता है। 23 का स्क्वायर 529 होता है। 528 आपका आंसर आ गया, जो कि बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका आंसर आ गया। अब आप देखो इसके अंदर कितनी क्रिटिकल थॉट प्रोसेस लग रही है। रिकरेंस रिलेशन है, बट अब यहां पे क्या है ना, पहले क्वेश्चंस कैसे आते थे कि दे देते कि यार ये एपी में है, ये जीपी में है, ये एचपी तो आता नहीं था, ये सब दे देते थे। मगर अब क्या हो रहा है ना, ऐसे रिलेशंस दे रहे हैं जिसके अंदर कुछ आपको मैनिपुलेशन करने के बाद एपी बनेगी। जैसे आपन ने ये मैनिपुलेशन किया ना, an+2 माइनस 2 टाइम्स an+1 को bn माना, और फिर जो bn आई ना वो एपी में।
ये यूजुअली दोस्तों ओलंपियाड क्वेश्चन है, मतलब हमारे तो मतलब मैं क्योंकि ओलंपियाड एक्सपोजर रखता हूं, बच्चों को भी देता हूं, तो हमारे लिए बहुत रूटीन प्रॉब्लम है, बट इन जनरल काफी डिफिकल्ट होगी। तो इस तरह के 3 क्वेश्चन आए 2022 में और एक कंपलसरी क्वेश्चन भी था। तो इस तरह के क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे दोस्तों, डोंट वरी अबाउट इट। और आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे में मैं देता रहूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू शावर योर लव। थैंक यू।